आज ईस्वी नववर्ष 2024 के प्रारंभ पर धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने लाइव उद्बोधन के माध्यम से देश विदेश में स्थित अपने लाखों शिष्यों व समाज की धर्म प्रेमी जनता को अपना महत्वपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नव वर्ष के आगमन पर नाच गाने, पार्टी व नशे जैसी प्रवृत्तियों से बचते हुए अपने प्राचीन सनातन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक वातावरण में नव वर्ष का आवाहन करना चाहिए। आज अंग्रेजी वर्ष के अनुसार नया वर्ष विश्व स्तर पर भी मनाया जाता है। भारतवर्ष में भी 1 जनवरी को नए कैलेंडर के रूप में नए वर्ष की प्रारंभ मानते हुए सभी लोग मनाते हैं। निश्चित है हमारे सनातन धर्म में नया वर्ष चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होता है। फिर भी कोई भी ऐसा क्रम जिससे समाज को दिशा देने का मौका मिल रहा हो, समाज को दिशा दिया जा सके, उन सभी चीज़ों को, अपने आध्यात्मिक क्रमों को अपने जीवन में समाहित करते हुए उनको हमको मनाना चाहिए। आज निश्चित है वर्तमान समय में समाज जिस दिशा में बढ़ता जा रहा है, आज नए वर्ष को भी मनाने की जो परंपरा है, प्रक्रिया है, हर क्रमों को एक आध्यात्मिक स्वरूप देना चाहिए। हमारा कोई भी क्रम प्रारंभ हो तो आध्यात्मिक क्रमों से प्रारंभ हो। मगर वर्तमान में जिस तरह पश्चिमी सभ्यता सभी जगह हावी होती चली जा रही है, उसका प्रभाव है कि हम अच्छे समय को भी गलत समय में परिवर्तित कर देते हैं। आप देखते होंगे जब नया वर्ष प्रारंभ होता है तो लोग एक दिन पहले से और दूसरे दिन मध्य रात्रि में जगते हैं, नशा करते हैं, नाच गाना करते हैं, अन्य चीज़ों में रत रहते हैं। ये किसी भी प्रकार से नए वर्ष के प्रारंभ का स्वागत नहीं कहा जा सकता। मगर ये पश्चिमी सभ्यता है। हमें अपने सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार सभी कर्मों को प्रारंभ करना चाहिए। नया वर्ष सभी विश्व जनमानस के लिए कल्याणकारी हो। भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्य आज के दिन को अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्वों को समझते हुए एक आध्यात्मिक स्वरूप दे करके मनाते हैं। आज हमारे देश के अनेकों हमारे सक्रिय कार्यकर्ता, संगठन जुड़े हुए कार्यकर्ता देश के कोने कोने में हजारों स्थानों पर आरती चालीसा पाठों का आयोजन कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्रमों से माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का गुणगान करते हुए नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं, समाज को प्रेरित करते हैं, नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनने की प्रेरणा देते हैं। हमारा हर क्रम नेत्र प्रति हम आध्यात्मिक जीवन जीते हुए आगे की ओर बढ़े। नया वर्ष हमारा है। निश्चित है हम नए वर्ष को चैत्र नवरात्र के प्रतिपदा के दिन उसको और व्यापक स्वरूप दे करके आगे मनाने के क्रम को, समाज को भी जागृत करेंगे। स्वयं उस विचारधारा को समाज में अधिक डालने का संगठन के कार्यकर्ता कार्य करेंगे। मगर इस कैलेंडर वर्ष के भी जनवरी के प्रथम दिवस पर भी हम इसको नए वर्ष के रूप में ही मना करके एक आध्यात्मिक स्वरूप समाज के बीच देते हैं। और यह नया वर्ष भारतवर्ष के लिए अत्यंत ही सौभाग्यशाली वर्ष है। भारत इस वर्ष पूर्णतः विकास के पथ पर जाएंगे। उतार चढ़ाव अनेकों बार आएंगे, मगर फिर भी विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत सतत प्रगति पथ पर बढ़ता रहेगा। भारत विकास की ऊंचाई की ओर बढ़ता रहेगा। आध्यात्मिक ऊर्जा दिन प्रतिदिन समाज में और प्रवाहित होती चली जाएगी। और यह युग ही तो माँ का युग है, यह शक्ति का युग है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने, तीनों धाराओं से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने, इस सिद्धाश्रम दिव्य धाम से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने एक अनेक प्रकार से समाज को रास्ता देकर आध्यात्मिक वातावरण दिया है। आप सभी लोगों ने मिलकर के ही समाज के साथ मिलकर के महाशक्ति शंखनाद शिविर किया है, युग परिवर्तन का शंखनाद किया है। और यह परिवर्तन समाज में सहज भाव से देखा जा सकता है। हम आप सभी देख रहे हैं कि यह परिवर्तन, उस सत्य को यदि आज वर्तमान में भी कोई स्वीकार न कर सकेगा तो यह दुर्भाग्यशाली होगा। शक्ति का युग है, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का युग है। और जब माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की ऊर्जा समाज में प्रवाहित होती है तो सब कुछ सहज भाव से बदलता चला जाता है।